अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं एडी मलिक और मेरे साथ मौजूद हैं अली हसन जाफरी साहब। और नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूं कि मैं इस वक्त सिविल कोर्ट में मौजूद हूं। गुज़श्ता रात यूट्यूब पर एक वीडियो वायरल होती है जिसमें एक छोटा सा वकील लेकिन सेहत में बड़ा मोटा तंदुरुस्त दिखाई देने वाला यूट्यूबर नमा वकील अपनी वीडियो लगाता है और उसमें कहता है कि दमादम मस्त कलंदर होगा। आज बिल्कुल यहाँ पर बड़ा दमादम मस्त कलंदर देखने को नज़र आया है, लेकिन हमारे वो दोस्त, हमारे वो भाई वकील साहब हमें कहीं भी दिखाई नज़र नहीं दिए। लेकिन जाफरी साहब अपनी ज़िम्मेदारी को निभाते हुए सिविल कोर्ट में मौजूद हैं और आज जो इन्होंने अपनी मुवक्किला का जो केस दायर किया था उस हवाले से बड़ी अहम पेशरफ्त होनी थी। तो इनसे जानते हैं कि क्या पेशरफ्त हुई है और जो दमादम मस्त कलंदर कहने वाले थे वो आज कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तो जाफरी साहब, आप मुझे बताएं कि आप हर तारीख में पहुंच जाते हैं और इतनी सुबह सुबह पहुंच जाते हैं और आप हमें भी तंग करते हैं, हमें भी मजबूरन उठना पड़ जाता है। तो वो आपके फाजल दोस्त नहीं आए जिन्होंने कहा था कि दमादम मस्त कलंदर होगा? ये तो आप उनसे पूछ सकते हैं जी। मेरी तो ये प्रोफेशनल ड्यूटी है कि केस छोटा हो बड़ा हो, हमारा तो ये फ़र्ज़ होता है कि हम सुबह जब कोर्ट टाइम स्टार्ट हो तो कोर्ट में अपनी जो अपीयरेंस है उसको यकीनी बनाएं। और हम आए थे, आज तो काफ़ी लोग आपने देखा था आए हुए थे, तो लोग बड़े मायूस होकर वापस गए हैं। उन्होंने कहा जी हम तो यहाँ पे बहुत कुछ देखने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ पे तो जज साहब आप ही हमें नज़र आए हैं। तो 10-12 लोग थे। मैंने कहा कि यार आप नेक्स्ट डेट पे इंशाल्लाह तशरीफ़ दोबारा ले आइएगा, क्योंकि हमारी तरफ से जो थी कार्रवाई वो हमने अपनी कर दी है। 2 एप्लीकेशन हमने फ़ाइल की हैं। एक एप्लीकेशन हमने दिया जी जिसमें हमने लीगल प्रोसीडिंग्स की डिमांड की है अगेंस्ट जिब्रान नासर। अच्छा। जो मेरे लाहौर से फाजल दोस्त हैं जनाब फाज सिद्दीकी साहब, और जो मुद्दा लै नंबर 1 हैं जो ज़हीर के सुसर हैं, उनके ख़िलाफ़, क्योंकि उन्होंने 12 और 14 सितंबर को 2 एप्लीकेशन फ़ाइल की थी। वो ख़ुद जो हैं वो थे कराची में, लेकिन उन्होंने अपनी प्रेजेंस लाहौर में शो की। यहाँ पे ओथ कमिश्नर से अटेस्टेशन करवाई, उनके साइन किए गए और साइन भी चारों डिफरेंट है। अच्छा। तो ये एक सरासर गैर कानूनी अमल था उनका। इसके ऊपर हमने जो एप्लीकेशन उन्होंने कभी हमारे ख़िलाफ़ दी थी आज हमने दे दी है। अब इंशाल्लाह ताला वेट एंड वॉच के मुकदमा मेरे ऊपर और मेरी मुवक्किला के ऊपर होता है या मुकदमा उनके ख़िलाफ़ दर्ज। ये अहम बात सुनी कि उन्होंने जो मुकदमात इनके ऊपर या हमारे ऊपर दर्ज करवाए जाने की कोशिशें की जा रही थी, आज उसी तरह की ये 2 नंबरियाँ तो पहले दिन से करते चले आए हैं। ये जितना भी टोला है, ये जितना भी बेला टबर है, ये 2 नंबरियाँ कर कर के ही यहाँ तक पहुँचा है। लेकिन जाफरी साहब की ये काबिलियत है, इनको मैं सलाम पेश करता हूँ कि इन्होंने इनके हर झूठ को, हर 2 नंबरी को मिनटों में इन्होंने एक्सपोज़ किया और आज इन्होंने उस वेले टब्बर और 2 नंबरी जो करने वाले लोग हैं उनके ख़िलाफ़ अदालत से रजू कर लिया कि इनके ख़िलाफ़ अदालत में 2 नंबर सबूत देने पर और 2 नंबरी करने पर, अदालत को मिसगाइड करने पर इनके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किए जाएँ ताकि ये आइंदा कोई ऐसी हरकत ना करें। तो जाफरी साहब, मुझे आप ये बताएँ कि आज की जो समाअत अहम होनी थी, जो इन्होंने आपके ख़िलाफ़ और अपनी बेटी के ख़िलाफ़ एक मुकदमा दर्ज करवाने के लिए एप्लीकेशन दी थी, उसका क्या बना है? वो एप्लीकेशन तो अभी चल रही है, उसका मैंने जवाब जमा करवा दिया है। अभी मैं आपको दे देता हूँ, आप उसको भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है। 8 सफ़ों का जवाब मैंने जमा करवाया उसका, बड़ा ब्रीफली, और उसको भी आप चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पे एक और हमने एप्लीकेशन दी है कि जो मुद्दा लै नंबर 1 है उसकी तरफ से तो वकील पेश हो गए थे, वकालतनामा भी आ गया था। जो मुद्दा लिहा नंबर 2 है, जो ज़हीर की सास हैं, वो पेश नहीं हुई थी। वो फिर मैंने उन्हीं के हैं कैंप के मेरे 1-2 दोस्त हैं, उनसे मैंने रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि कुछ इख्तलाफात चल रहे हैं उनके आपस में, वकीलों में, मियाँ बीवी के, यस, वकला को लेके। क्योंकि मुद्दा लै नंबर 1 हैं जो कि वालिद हैं ज़हीर की अलिया के, वो जो जिब्रान नासर और उनकी टीम है उनके ऊपर एतमाद कर रहे हैं, जबकि जो मुद्दा लिहा नंबर 2 हैं जो ज़हीर की सास हैं
वो कहती हैं कि उन्होंने अपने पुराने वाले वकील करने आए फ़याज़ रामे साहब। अच्छा। तो इस चीज़ को लेकर उनके घर में काफ़ी सुनने में आया, उनके कैंप से सुनने में आया है कोई टेंशन चल रही है, लेकिन मैंने ऑफिशियली एप्लीकेशन फ़ाइल कर दी है कि मुद्दा लिया नंबर 2 को दोबारा से नोटिस करवाए जाएँ ताकि वो भी अपीयर हों। बिल्कुल जाफरी साहब ने वाज़ेह बता दिया कि जो भी डिफेंडेंट हैं उनको अब फिलफौर तलब किया जाए ताकि वो यहाँ पर आकर अपनी मौजूदगी में वो अदालत को फेस करें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये लोग लाहौर या पंजाब की हदूद में भी दाखिल होना मुनासिब समझेंगे, क्योंकि इनकी कांपें टांग चुकी हैं, क्योंकि इन्हें पता है कि दबंग वकील सिर्फ एक ही है और जिसका नाम है अली जाफरी। अली जाफरी साहब ने अपनी बड़ी बाकायदगी से अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाते हुए इस केस को लेकर चल रहे हैं, लेकिन इनकी जानिब से अभी तक कोई शख्स वैलिड प्रूफ के साथ अदालत में नहीं पहुंच सका। इनकी अदालतें सिर्फ़ और सिर्फ यूट्यूब पर लगती हैं और रात के अंधेरे में लगती हैं, क्योंकि अदालतें सुबह सुबह और दिन के उजाले में लगती हैं। जो काबिल वकील होते हैं और जो समझते हैं कि मैं अपने क्लाइंट का जो मैंने केस लिया, जो मैंने ज़िम्मेदारी ली है, मैं उसको निभाऊं और मैं अपनी ज़िम्मेदारी अदालत में जाकर निभाऊं। लेकिन ये क्या करते हैं, ये कुछ 4-5 वेले लोगों को इकट्ठा करते हैं और फिर उसके बाद एक लाइव सेशन करते हैं और उसके बाद बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबों को खोलते हैं और वो पता नहीं कि किताबें होती हैं, कानून की किताबें होती हैं कि डाइजेस्ट होते हैं जिसमें कहानियाँ वो सुनाते हैं। लेकिन मुझे इस बारे में नहीं पता, सिर्फ और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इनकी अदालतें, इनकी जो सुप्रीम कोर्ट है वो यूट्यूब है। ये यूट्यूब पर आकर ये अपनी अदालत लगाते हैं और फिर अपने मुख्तलिफ़ किस्म के दलाइल देते हैं और फिर शाम को कह देते और फिर लाइव सेशन ख़त्म होने से पहले कह देते हैं कि जी हम केस जीत गए हैं। लेकिन केस जीतने के लिए आपको अदालत में आना होगा और मुझे आज यकीन था कि मैं आज अपने फाजिल दोस्त को असली अदालत में देखता ताकि मुझे पता चलता कि ये वाकई ही कोई एक दबंग वकील हैं जो असली अदालतों का भी सामना करते हैं। एक बात मैं यहाँ पे करना चाहूँगा कि एडी ये जो हमने एप्लीकेशन फ़ाइल की हैं ये हमारी तरफ से बड़ी ही स्ट्रॉन्ग फुटिंग के ऊपर, बड़ी ही स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स के ऊपर हमने ये एप्लीकेशन फ़ाइल की हैं और इन एप्लीकेशंस के ऊपर कार्रवाई होगी। जो आप कह रहे हैं वो लाहौर नहीं आएंगे, उन्हें इंशाल्लाह लाहौर भी आना पड़ेगा। अगला स्टेप यही है कि उनको लाहौर बुलाया जाए। देखते जाएं मैं तो हर तारीख पे जो एक रेलिवेंट कार्रवाई बनेगी, जो रेलिवेंट प्रोसीडिंग्स बनेंगी वो करता जाऊंगा, बीइंग अ प्रोफेशनल लॉयर। तो जाफरी साहब आज 20 तारीख को एक्सटेंड कर दिया गया, अगली कौन सी डेट दी है? अभी डेट नहीं हुई, दूसरी पार्टी का वेट है। अच्छा। सिविल कोर्ट का ये रूल होता है कि जी लास्ट आवर तक वेट किया जाता है। अल्लाह करे कि वो जाग जाएं और वो आ जाएं, उसके बाद फिर अगला देखते हैं। चले जी, हमारी कोशिश है कि वो नींद से बेदार हो जाएं और अदालती टाइम में वो यहाँ पर पहुँच जाएं और अपनी ज़िम्मेदारी के साथ अपनी जो भी दलाइल उन्होंने देने हैं वो पेश करें। जी बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे कि वो नींद से बेदार हो जाए और अदालत पहुँच जाएँ। लेकिन जो ज़हीर के ससुराल वाले हैं वो हमारे लिए काबिल एहतराम है। मेरी उनसे गुजारिश है कि वो अपनी एक ऐसी लीगल टीम को हायर करें, मुंतखब करें जो अदालत आना मुनासिब समझती हो और जो सुबह जाग जाने को ही अपनी ज़िम्मेदारी समझ लें और अदालत जाना ही उनकी ज़िम्मेदारी हो, ना कि वो यूट्यूब के वकील बड़े बड़े भाषण देते हैं, जो बड़ी बड़ी दावे करते हैं कि जी हम ये केस जीत जाएंगे, दमादम मस्त कलंदर होगा। तो ऐसे वकला हजरात से मैं तो कहता हूँ कि वो उन्होंने आपकी वजह से अपनी दुकानदारी चमकाई हुई है, तो आप इनसे अवॉइड करें, आप अच्छी लीगल टीम को हायर करें। मुझे उम्मीद है कि आप मेरा ये पैगाम ज़रूर फॉलो करेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।